आई एम ऋषि जैन। बच्चों आज आपके सामने जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले रहा हूँ, जो कि कंपटीशन का और 12th बोर्ड के लिए दोनों के लिए 100% क्वेश्चन आता है। तो बच्चों आज आप बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाइए। तो बच्चों आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा रहा हूँ, एक टॉपिक है ये। इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा बच्चों। पहला पार्ट आज ले रहा हूँ और सेकंड पार्ट नेक्स्ट कल मिलेगा आपको। तो बच्चों इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और इसका शॉर्टकट मेथड भी बता रहा हूँ कुछ आज और अगले वीडियो में 2 पार्ट में आपके पास बनेंगे। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को भी करना है। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके टोटल 50 फॉर्मूले हैं जो मैंने फर्स्ट दिन वीडियो डाला था, उसमें बताया था इंटीग्रेशन का लाइफ में क्या यूज है, क्यों अपन इस चीज को पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखी है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो आज चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए बच्चों आज का टॉपिक आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है खंड से समाकलन करना, है ना। इसका पार्ट फर्स्ट है बच्चों, जो 12th बोर्ड के अंदर तो आपके पास काम में आएगा बच्चों। जीमेंस एनडीए ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन है सभी के अंदर इसका यूज होगा। तो बच्चों आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब इसके अंदर शॉर्टकट मेथड क्या है, इसके मेथड किस तरह से अपन बोर्ड में करेंगे। तो देखिए बच्चों आज मेथड फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन। इफ यदि यू वी ये डबल फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है डबल पार्ट्स आना। तो बच्चों इसमें डबल पार्ट्स है, देखो आपके पास फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड अपन जब फर्स्ट और सेकंड सपोज करेंगे तो जिसको फर्स्ट लिया वो बाहर आएगा बच्चों। ये देखो ये फर्स्ट बाहर आ गया, फर्स्ट हमेशा ही बाहर रहेगा। सेकंड आपके पास ये है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का बच्चों एक इंटीग्रेशन फिर होगा। तो क्या फर्स्ट को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों इसमें 2 बार हो रहा है, फर्स्ट बार डेरिवेटिव और सेकंड बार इंटीग्रेशन, फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। पहले आप इस मेथड को लिखें अपनी कॉपी में और लिखने के बाद फिर इसका क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों। इससे पहले आपको बताऊं क्या कि यहां फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे। तो देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड है टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू आईलेट। तो बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आप क्या ही है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड अकॉर्डिंग टू आईलेट। ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों। आईलेट, तो आईलेट का मतलब क्या है बच्चों, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पहले आ गया तो पहले फर्स्ट उसको लेंगे अपन। फिर अगर नंबर ये नहीं आता, नंबर 2 पे कौन है, लोगरिथम। एल का मतलब है लोगरिथम फंक्शन। कौन से होते हैं, जिसमें log x आता है, log x होल स्क्वायर आता है। log x का जो भी टर्म्स आएगा ना बच्चों वो सेकंड टर्म्स होगा आपके पास, सेकंड में अपन सपोज करेंगे। इसके बाद है ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक का मतलब बीजगणितीय फलन, जिसमें x है, y है, t है, ऐसे फंक्शन देन इज कॉल्ड एलजेब्रिक फंक्शन। x स्क्वायर 1 + x होल स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन। नंबर 4 था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमितीय फलन। कौन से, साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, ये सभी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं, है ना। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है चरघातांकीय फलन। कौन से, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, e की पावर माइनस x, 1/2 की पावर x, जो भी पावर में चलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जो पावर के फॉर्म में हो, e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x एंड सो ऑन। तो इस तरह से बच्चों ये हमेशा परमानेंट आपके पास मेथड हो गए। मेथड क्या, इसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड लेंगे। तो देखो बच्चों फर्स्ट और सेकंड किसके अकॉर्डिंग लेंगे बच्चों, आईलेट, ILATE। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर जैसे कॉमर्स मैथमेटिक्स है, 2 तरह के मैथमेटिक्स चल रही है बच्चों, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता तो उसमें क्या है, एक तो आपके पास लोगरिथम आएगा, एक एलजेब्रिक आएगा और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो इस तरह से इन दोनों को हटा दो, बाकी वो कोई मेथड आपके पास रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों आपका कंपटीशन में सिलेक्शन होगा, जो कॉमर्स वाले वो सीए में और बाकी जो है IIT में एडवांस एंड सो। तो इसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड लेंगे बच्चों, है ना। तो देखो
इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x e की पावर x है बच्चों, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आइलेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आ रहा है, देखो बच्चों x का मतलब एलजेब्रिक, ये रहा एलजेब्रिक, पहले एलजेब्रिक आया तो एलजेब्रिक, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इस तरह से लिखेंगे बोर्ड में, और जिसको फर्स्ट लिया उसका बाहर रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। इस तरह से e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, और x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx होगा। तो इस तरह से आपके पास बच्चों ये आंसर आ गया इसका। ये तो है फर्स्ट और सेकंड लेने का मेथड, ठीक है। अब देखो अब बोर्ड में कैसे लिखना है, इस बात का अपने को ध्यान रखना बच्चों। देखो बोर्ड में कैसे लिखेंगे अपन, x और cos x आया आपके पास बोर्ड में आ गया। अब अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और अगर आपने ये बात भी लिख दी है तो बोर्ड आपको आधा नंबर तो फिक्स है बच्चों। जो भी कमजोर है, कैसा भी है, इंटेलिजेंट है, 100 में से 100 नंबर लाने की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, 100 में से 100 नहीं, IAS RAS जो भी ऑल इंडिया का कंपटीशन है जिसमें इंटीग्रेशन आएगा, अगर आप थ्योरेटिकल पेपर देते हो, अगर ये बात आप लिखते हो तो आपको 100% नंबर आएगा बच्चों। मैंने 30 साल में बोर्ड के कॉपी चेक किए बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये लिखने से आपको बोर्ड आधा नंबर 1 नंबर देता है ना। इतनी सी बात लिख दो आप, अकॉर्डिंग टू आइलेट x इज फर्स्ट एंड सेकेंड इज कौन, cos x। देखो x तो फर्स्ट और cos x सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो जिसको फर्स्ट लिया बाहर ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये रहा, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये रहा, है ना। अब cos x का इंटीग्रेशन अर्थात cos x का समाकलन, cos x का sin x होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, sin cos x का sin x होगा, हो गया। अब sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x ही रहेगा ना, और sin x का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। तो बच्चों आपने ये लाइन तो लिखना कंपलसरी है, और ऐसे लिखोगे तो बोर्ड का नियम है, आपका एक भी नंबर नहीं, कहीं पर भी नंबर नहीं काट सकता आपका। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने इतना सा लिख दिया, 1 नंबर पक्का। इस तरह से बच्चों 40 सवाल आते हैं, 40 नंबर के 40 सवाल आ गए, एक नंबर भी लिखा तो आपके पास तो काम हो गया अपना। अपन उसी की बात नहीं करें, मैं कमजोर से लेके इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूँ, सबकी सब अगर ऐसा करेंगे तो जो टॉपर है वो टॉपर होगा, लाइफ के अंदर कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो इस तरह से बच्चों अकॉर्डिंग टू आइलेट x इज फर्स्ट एंड cos x इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद मेथड नंबर सेकंड है बच्चों, मेथड नंबर सेकंड में क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। अगर आपके पास लॉगरिथम फंक्शन ये रहा, ये फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर ये सिंगल फंक्शन आ गए, क्या अकेले फंक्शन आ गए, तो 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे परमिशन। केवल 2 ही फंक्शन है जिसका अपन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, कौन कौन से, लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों अगर ऐसा आ गया तो आपको अकेला आ गया, सिंगल आ गया, तो आप फर्स्ट को एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। देखो इस सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों जैसे log x है तो 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे, sin इनवर्स x है तो 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे। अकेले आ गए ना, केवल 2 फंक्शन, कौन कौन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये सिंगल फंक्शन आ गए। बाकी और 2 अपन जानते हैं, ये 2 अकेले आ गए, ऐसे केस में अपन सेकंड फंक्शन लेकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला ये कहीं लगेगा, बस इसके अंदर अकॉर्डिंग टू आइलेट नहीं लगेगा, केवल इसमें लिखा जाएगा 1 इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों प्रैक्टिस करो आप, ये मेथड ये रहा, सवालों को आप करें। इसके साथ साथ बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जो आपको ऐसे कैसे करने अकॉर्डिंग टू आइलेट। जैसे x sin इनवर्स x है, अब आपको पता है इनवर्स फंक्शन पहले आता फर्स्ट नंबर पे, तो पहले इसको माना, देखो सेकंड इसको लिया, तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड लेकर आप इस फॉर्मूले में रखो। फिर भी दिक्कत आती है, आप कमेंट्स बॉक्स में डालो बच्चों, 100% नंबर की गारंटी अपनी इसके अंदर। कोई कहता नहीं है तो मेरे पास भेज देना, मैं बताऊंगा उनको कि कैसे नंबर आते हैं। फर्स्ट और सेकंड देखो x है, सेक स्क्वायर सेकंड फंक्शन है बच्चों, क्यों, अकॉर्डिंग टू आइलेट। ये देखो x पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, हमेशा फर्स्ट और सेकंड लेंगे। x की पावर है log x सेकंड है, फर्स्ट है, और x की पावर n सेकंड है। तो बच्चों पहले इसको लिए देखो, x log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लॉगरिथम फंक्शन हमेशा फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड रहेगा बच्चों। सिमिलर sin इनवर्स अंडर रूट x है बच्चों,
अंडर रूट एक्स बराबर टी सपोज करोगे तो ये टी साइन टी बनेगा। टी साइन टी का मतलब हो गया एक्स साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें फर्स्ट और सेकंड एक्स क्यूब लॉग एक्स कोस एक्स, एक्स क्यूब कोस एक्स। तो एक्स क्यूब कोस एक्स में क्या है बच्चों, देखो यार एक्स क्यूब ये रहा, कोस एक्स आपके पास सेकंड नंबर पे है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड। देखो ये रहा फर्स्ट और सेकंड, और ये भी इसको सोल्व करो पहले, इसमें भी अकॉर्डिंग टू आइडेंट लगेगा बच्चों। तो इस तरह से अपने देखा बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, आपके पास 12th बोर्ड की हो चाहे आईटी लेवल की कोई भी हो, आप इस मेथड का यूज करके आप सवालों को करो। बच्चों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सब बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इजी बना दिया। कल अगली वीडियो में एक बार और डालूंगा तो हर चीज मिलेगी आपको बच्चों। टोटल 4 मेथड इसके अंदर, 2 मेथड मैंने आज आपको करा दिए, 2 मेथड कल कराऊंगा जिसमें आईटी एडवांस के जो शॉर्टकट मेथड है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सब बेवकूफ बनाने का काम है, अपन बेवकूफ नहीं बना रहे। इन मेथड को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।